मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के बीच जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ा आरोप लगाया है। अस्पताल के स्टाफ का आरोप है कि टेस्ट किट्स की कमी की वजह से संदिग्ध मरीजों में कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है। यही नहीं, अस्पताल के स्टाफ का यह भी आरोप है कि एक दिन पहले 3 मरीजों की कोरोना टेस्ट के लिए सिफारिश किए जाने के बावजूद उनका टेस्ट नहीं किया गया। अस्पताल के स्टाफ का आरोप है कि इस बीच इनमें एक 24 साल के मरीज की मौत हो गई और उनका शव उनके परिवार को सौंप भी दिया गया। आरोप है कि डॉक्टर की लिखित सिफारिश के बावजूद शव को परिवार को सौंपने से पहले भी इसका टेस्ट नहीं किया गया। ऐसे में अस्पताल के स्टाफ ने मरीज का इलाज करने वाले सभी कर्मचारियों को खतरे में बताया। साथ ही लापरवाही की वजह से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ने का भी दावा किया। अभी मैडम से भी तो फोन आया था आपके पास में। मैडम ने क्या बोला? मेरी बात हुई है कि अभी तक ये पॉजिटिव का मतलब सस्पेक्ट का नहीं था कहीं पे भी। हाँ। नहीं फाइल पे लिया है, लिखा है, तो फिर लोग अपनी सेफ्टी मेजर लेके इसको कर दो। क्या नहीं करे? मैडम को सारी बात बता दी मैंने। नीचे जो टेक्नीशियन है ना, अच्छा विकेट में रैप करके भेज दो। पॉजिटिव तो बोल ही नहीं सकते जब तक हमने किया ही नहीं कोई टेस्ट। आपने डॉक्टर साहब आपने तो 3 बार रेफरल लिखा ना। रेफरल लिखो लेकिन कोई आया नहीं देखने। किट ही नहीं है उनके पास। टेस्टिंग किट नहीं है। आपको क्या लग रहा है? एमएस बोल रहे हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट कि जब तक हमारे को हम किसी बेसिस पे पॉजिटिव को लेबल ही नहीं कर सकते। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए हर तरह का जतन कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस कोरोना वायरस के जरिए आतंक की नई जंग छेड़ने की तैयारी कर रही है। खुफिया एजेंसियों की खबरों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से संक्रमित आतंकवादियों को सरहद पार करवाकर भारत में दाखिल करवाने की फिराक की है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। बावजूद इसके भारत की सरहद पर उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान अभी तक 411 बार सीजफायर तोड़ चुका है। ये पता चला है कि पूरी एलओसी पर पाक सेना के करीब 860 फौजी क्वारंटीन में हैं, जिनमें 40 कोरोना पॉजिटिव सेना के अफसर शामिल हैं। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों की लॉन्च पैड में कई आतंकी ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में हैं। पाकिस्तान की कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए गए लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस वालों को भारी पड़ गया। सड़कों पर जुटी लोगों की भारी भीड़ ने लॉकडाउन लागू करवाने पहुंचे पुलिस वालों को घेरकर पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई और भीड़ को हमलावर होता देख पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। कोई गहरा राज। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे। ओडिशा के बेरहमपुर में लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर जानवर भूखे घूम रहे हैं। जानवरों की समस्या को देखकर वहां के कुछ लोगों ने जानवरों को खाना खिलाया। लोगों ने जानवरों के लिए चावल पकाया। जानवरों को ढूंढकर उन्हें खाना खिलाया गया। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के अमरावती जिले से। अमरावती में 2 अप्रैल को इलाज के लिए अस्पताल में 45 साल के एक मरीज की मौत हो गई। बताया गया कि मौत के बाद हुई जांच में मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके को सील कर दिया जहां मरीज का घर है और उसका इलाज चल रहा था। हर बात में हो
कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू होने के बाद राज्य में लौटने वाले करीब 1,80,000 लोगों की फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। लॉकडाउन होने की वजह से बिहार के कई लोग देश के अलग अलग राज्यों से वापस लौटे थे। ओडिशा के ब्रह्मपुर के सबसे बड़े अस्पताल MKCG के ब्लड बैंक में लॉकडाउन की वजह से ब्लड की कमी हो गई है। इसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में वहां की एक सामाजिक संस्था ने अस्पताल का साथ दिया, लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक किया। सामाजिक संस्था की तरफ से सोशल मीडिया पर ब्लड डोनेट करने के लिए अपील की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि खून देने वालों के अस्पताल तक आने जाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए रेल के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। मध्य रेलवे के माटुंगा और परेल वर्कशॉप में 50% से ज्यादा रेल के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम जारी है। लॉकडाउन के बीच घरों में बंद लोगों के लिए अहमदाबाद में पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। अहमदाबाद में पुलिस वाले अपने साथ डीजे वालों को लेकर अलग अलग सोसाइटी में घूम रहे हैं, वहां रुककर गाने बजवा रहे हैं। पुलिस की इस पहल का लोगों ने स्वागत किया, अपनी अपनी बालकनियों में खड़े होकर गाने का आनंद भी लिया। यही नहीं, वहां मौजूद एक महिला कांस्टेबल ने भी गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया। नेटवर्क 18 ला रहा और एक बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे में निकल कर आया अब तक का सबसे बड़ा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 601 मरीज पॉजिटिव हुए हैं और ये आंकड़ा अब बढ़ करके 2902 तक पहुंच चुका है। लेकिन इसमें 68 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और खास बात यह भी है कि अब तक 184 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा बढ़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है एक दिन में बढ़ने वाला, जो तादाद 601 की है। आखिर क्यों और किस तरह की अब समीक्षा की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से? प्रशांत, देखिए, जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा लगातार होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। 601 मामले एक साथ में 24 घंटे में आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो टोटल जो मामले हैं वो 2902 पहुंच चुके हैं, जबकि जो कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज हैं उनमें से 184 अब तक ठीक हुए हैं। 68 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। लेकिन ये जो 24 घंटे में 601 मामले बढ़े हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं प्रशांत। और अब देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 2902 हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया पॉजिटिव मरीजों का, यह है 601। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2902 हो गई है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना के 601 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। कोरोना की वजह से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे देश में अब तक कोरोना के 184 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जमील नाम के शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो 5-5 के नोट से अपनी नाक पोंछता दिखा था। वीडियो में जमील ने दावा किया था कि उसे कोरोना है और वो नोट को अपनी नाक पर रगड़ता दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हमें पता चला कि टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड हुआ है, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने उस व्यक्ति को मालेगांव से तुरंत अरेस्ट किया
जो सीरियस सेक्शंस हैं ग्रीवियस ऑफेंसेस के, वो सेक्शंस के तहत उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया है और कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और हमें उसकी पुलिस कस्टडी में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों देशों के पीएम ने एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ने पर चर्चा की। साथ ही इस बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी तकनीक साझा करने पर भी दोनों के बीच बात हुई। नेतन्याहू पीएम मोदी की इस बात से भी सहमत हुए कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया के लिए आज के समय में एक निर्णायक और अहम मोड़ है, जो समूची मानवता और वैश्विक सोच को एक नई दिशा दे सकता है। लॉकडाउन के समय दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग सब्जियां खरीदते नजर आए। हालांकि कई लोगों ने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। ओखला सब्जी मंडी दिल्ली की बड़ी सब्जी मंडी है, जहां से आसपास के कई इलाकों में सब्जियां ले जाई जाती हैं। लेकिन लॉकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर यहां बड़ी लापरवाही दिखाई दी। तो ओखला सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। आप देखिए, सबसे बड़ी दिल्ली की सब्जी मंडी, जहां से अलग अलग इलाकों में सब्जियां सप्लाई होती हैं और यहां पर काफी भीड़ जुटी। लॉकडाउन है, उसके बावजूद लॉकडाउन का पालन यहां पर नहीं हो रहा है और काफी भीड़ जुटी। कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ने के लिए आइसोलेशन ही सबसे कारगर हथियार है। यानी अगर आप खुद को कुछ दिनों के लिए दुनिया से अलग कर लेते हैं, तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी को बचाते हैं, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी को भी बचाने का काम करते हैं। लेकिन खुद को लोगों से अलग रखने के लिए क्या कोई शख्स पेड़ों पर भी अपना आशियाना बना सकता है? एक वायरल मैसेज के जरिए दावा तो कुछ ऐसा ही किया गया। क्या है इस मैसेज की सच्चाई, ये हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरगद के पेड़ पर आइसोलेशन। कोरोना वायरस से लड़ी जा रही है पेड़ पर जंग। खुद को अलग रखने का नायाब तरीका। कोरोना वायरस की महामारी के बीच दुनिया भर में ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जो किसी को भी चौंका सकती हैं, किसी को भी हैरान कर सकती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर इन दिनों एक मैसेज के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल मैसेज में लिखा है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बरगद के पेड़ पर आइसोलेशन। पूरी दुनिया में इस वक्त लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से खुद को आइसोलेट करने को मजबूर हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक तय वक्त के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया है, क्योंकि कोरोना वायरस लोगों की नजदीकी से ज्यादा फैलता है। लेकिन क्या खुद को आइसोलेशन में रखने के लिए कोई पेड़ों का सहारा भी ले सकता है? क्या वीडियो सच में आइसोलेशन का ही है? क्या पेड़ पर किसी ने आइसोलेशन में रहने की तैयारी की है? यह मैसेज सोशल मीडिया के लगभग हर उस प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था जिसका हम इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर यह मैसेज धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। इस मैसेज में एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा है, कनिका कपूर जैसे लोगों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए जो पेड़ के ऊपर ही खुद को दुनिया से अलग रखे हुए हैं। तो वहीं व्हाट्सएप पर इस मैसेज को लेकर एक पूरी कहानी ही चल रही है, जिसमें जिक्र किया गया है चेन्नई से लौटे ये वो लोग हैं जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 14 दिनों तक पेड़ों पर रहने का फैसला किया है। ऐसे लोगों की जागरूकता से ही कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर इन लोगों को खुद को आइसोलेट करना ही था तो इन्होंने किसी और जगह को क्यों नहीं चुना? सवाल का जवाब तलाशने के लिए और वायरल मैसेज की पक्की पड़ताल के लिए हमने रुख किया गूगल का, जहां आइसोलेशन ऑन ट्री डालने पर हमें इसी तरह की कई खबरें दिखाई दी। लेकिन ये वायरल मैसेज कितना पुख्ता था, इसकी पड़ताल के लिए ये जरूरी था कि हम उस वीडियो को देखें जिस वीडियो में से ये तस्वीर निकाली गई है। इसके लिए हमने YouTube का सहारा लिया।
और आइसोलेशन ऑन ट्री कीवर्ड डालकर वायरल मैसेज को पुख्ता करने की कोशिश की, जहां हमें हूबहू वो वीडियो मिल गया जिसमें से ये तस्वीर निकाली गई थी। इस पेड़ पर वाकई कई लोग ठहरे हुए थे, लेकिन क्या वास्तव में इन लोगों ने खुद को आइसोलेट कर रखा है या फिर माजरा कुछ और है? इस बात की पड़ताल के लिए हमने एक के बाद एक खबरों को खंगालना शुरू किया, जिसमें न्यूज एजेंसी ANI के इस ट्वीट ने सारी तस्वीर को साफ कर दिया, जिसमें लिखा था, चेन्नई से हाल ही में मौले वांगिडी गांव के निवासियों ने खुद को अलग रखने के लिए 14 दिन तक पेड़ पर रहने का फैसला किया है, ताकि ये लोग गांव वालों और अपने परिवार से दूर रह सके और कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। ये चेन्नई से आए वो दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्होंने अपने गांव को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए खुद को 14 दिनों के लिए इन पेड़ पर कैद कर लिया है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी मचानों का इस्तेमाल हाथियों से बचने के लिए अस्थायी तौर पर किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने इस महामारी के बीच खुद को लोगों से अलग रखने का ये अनोखा तरीका खोज निकाला है। यानी न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में खबर पक्की साबित हुई है। DRDO ने एक ऐसा सैनिटाइजिंग उपकरण बनाया है जो बड़े इलाके को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पोर्टेबल उपकरण को 3000 वर्ग मीटर तक के इलाके को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस उपकरण को पीठ पर टांगकर आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसे हॉस्पिटल रिसेप्शन, डॉक्टर चैम्बर, ऑफिस स्पेस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उपकरण में 50 लीटर का सिलेंडर है और ये 12 से 15 मीटर तक सैनिटाइजर छिड़क सकता है। मुंबई के पास भाईखला में सुबह के वक्त पुलिस की मौजूदगी में सब्जी मंडी खुली। सुबह से ही यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। कई लोग यहां सब्जियां खरीदने पहुंचे। कोरोना से जुड़ी सावधानियों और निर्देशों के बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बावजूद लोग यहां बिना मास्क के दिखाई दिए। हालांकि अंधविश्वास यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं और अधिकांश लोग यहां पर मास्क लगाते हुए नजर आए। कोरोना की बीमारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां रोजाना मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भी भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में वहां स्वास्थ्य कर्मियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें अस्पताल के कर्मचारी डांस करके अपनी थकान दूर कर रहे हैं। अस्पताल की ही एक कर्मचारी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इटली से 15 मार्च को भारत लाए गए 217 लोग कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। इन सभी 217 भारतीयों को इटली से लाए जाने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। इटली से लाए गए इन लोगों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कैंप में क्वारंटीन किया गया था। 5 अप्रैल को रात 9 बजे मोमबत्ती और दिए जलाने की पीएम मोदी की अपील के बाद बाजारों में मोमबत्ती और दिए खरीदने के लिए भीड़ जुटने लगी है। दुकानदारों का कहना यह है कि पीएम मोदी की अपील के बाद मोमबत्ती और दिए की डिमांड बढ़ गई है। कई सब्जी वालों ने भी दिए बेचने शुरू किए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों से अपील की है कि वो 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिए और टॉर्च जलाकर एकजुटता दिखाएं। हाँ, जैसे पीएम मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि क्या नाम है कि 5 तारीख को दिए जलाने हैं, तो उसी हिसाब से हमारा फ़ोन आए। काफ़ी दिल्ली से, बाहर से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई दिए बनाओ। तो हमने कहा कि भाई नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम तो सिर्फ एक दिन के लिए है, जैसे आस पड़ोस में दिए दे सके। दिए की डिमांड इतनी तेज़ हो गई है कि पूछो मत। पब्लिक अभी से आने लग रही है और दिए है नहीं, दिए सारे कच्चे पड़े हुए हैं, पके है नहीं। क्यों? काम हमारा बंद कर दिया है। ना बुरादा आ रहा है, ना इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक तरफ देश भर में लॉकडाउन है, लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की अपील की जा रही है।
तो दूसरी तरफ कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करती दिख रही हैं। झारखंड के सरायकेला में एक बैंक की शाखा में भारी भीड़ जुटी। ये लोग जनधन खाते से पैसे निकालने के लिए जुटे थे, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। भीड़ जुटती देखकर बैंक के कर्मचारियों ने वहां 1-1 फीट की दूरी पर गोले भी बनाए कि लोग उनमें खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग मानने को तैयार नहीं हुए। एक साथ खड़े होकर पैसे निकालने का इंतजार करते दिखे। बिहार के भागलपुर में लॉकडाउन की वजह से एक घर में कैद 3 बहनों ने भूख से परेशान होकर पीएम दफ्तर में फोन कर दिया। इन तीनों बहनों ने पीएमओ से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पीएमओ की तरफ से पहल होने पर महज आधे घंटे के अंदर तीनों बहनों के घर पर खाना पहुंचाया गया। यही नहीं, वहां पर खाने के साथ साथ काफी सारा राशन भी पहुंचा। हमारे इधर से जिला प्रशासन और राज्य सरकार का निर्देश है इन लोगों को खाना पीना रोज खिलाया जाए, और इसके लिए हम 1 सप्ताह का राशन भी लेके आए हैं, सूखा राशन। उसमें चावल है, दाल है, तेल है, सब मसाला है, सब्जी है, आटा है, आलू है, प्याज है। इसके बाद हमने अपने तरफ से इन बच्चियों के लिए कपड़ा लेके आया, वो मेरे हृदय का उद्गार है। पेपर से नंबर मिला था सर, तब हम जाके कांटेक्ट किए और बात हुआ, तब हमको खाना मिला, इतना मदद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। सोचिए, जो वायरस छींकने से, खांसने से, एक दूसरे को छूने से फैल सकता है, वो कोरोना वायरस आखिर कितना खतरनाक होगा। यही वजह है कि देश के पीएम के निर्देश पर 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच जब देश में कहीं भी मेट्रो नहीं चल रही है, तो एक डराने वाला वीडियो लोगों के बीच वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स अपने थूक से पूरी मेट्रो में संक्रमण फैलाता दिखाई दे रहा है। क्या है इस वीडियो का पूरा सच और किस शहर की मेट्रो का है ये वीडियो, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पूरे शहर में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश। मेट्रो को लार लगाकर संक्रमित किया। देश की मेट्रो में ये कौन घूम रहा है? कोरोना वायरस इस वजह से पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस चुका है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही आसानी के साथ लोगों में फैल जाता है। छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से ये वायरस बड़ी ही आसानी से एक से दूसरे शख्स में पहुंच जाता है और फिर अपनी चेन बनाना शुरू कर देता है। वायरस के इसी खतरे के बीच इस वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। वीडियो को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये पूरी मेट्रो को कोरोना वायरस से संक्रमित करना चाहता है, क्योंकि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये पहले अपना मास्क हटाता है, उसके बाद अपनी उंगलियों को जीभ पर लगाकर मेट्रो के हैंड रेल से पोंछ देता है। इस दौरान मेट्रो में बैठे कुछ लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही वजह है कि संक्रमण के खतरे से पहले ही डरी जनता के बीच जब ये वीडियो आया तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको वायरल करना शुरू कर दिया। एनके निर्मल नाम के एक फेसबुक यूजर ने लिखा है, इस वीडियो को देखें और इसे जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। अगर आप यूं आज चुप रहते हैं तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद इसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। उंगलियां घुमाइए और इसे आगे बढ़ाइए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो एक ही दावे के साथ वायरल किया गया। व्हाट्सएप पर भी यह वीडियो कुछ इसी तरह से लोगों के बीच फॉरवर्ड किया गया। इस वीडियो को देखें और इसे जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। अगर आप यूं आज चुप रहे तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद इसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। भारत की मेट्रो में ये देश की जनता का दुश्मन कौन है? तो क्या वास्तव में ये वीडियो उस वक्त का है जब देश में लॉकडाउन नहीं हुआ था और जब मेट्रो चलाई जा रही थी? इस वीडियो की असलियत को समझने के लिए हमने वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखना शुरू किया। हमारी सबसे पहली नजर मेट्रो की सीटों पर गई, जिन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये वीडियो हमारे देश में चलने वाली किसी मेट्रो का है। इसके अलावा वीडियो में दाएं तरफ ऊपर की ओर जो कुछ लिखा है
वो हमारे देश की भाषा से मेल नहीं खाता। यानी इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। वीडियो की पड़ताल के लिए हमने इसके फ्रेम को रिवर्स इमेज से सर्च किया, जिसने हमें डेली मेल के एक आर्टिकल तक पहुंचा दिया। यह आर्टिकल 11 मार्च 2020 को पब्लिश किया गया था। डेली मेल ने वीडियो को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स मेट्रो का बताया गया है। यहीं से हम द ब्रसेल्स टाइम्स की वेबसाइट पर भी पहुंच गए, जहां हमें 10 मार्च का आर्टिकल दिखाई दिया, जिसमें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई थी। द ब्रसेल्स टाइम्स में बताया गया था कि नशे में धुत इस शख्स ने मेट्रो में कोरोना वायरस का डर फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मेट्रो के जिस कोच में यह घटना हुई उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। यानी इस खबर का ना तो भारतीय मेट्रो से कोई मतलब है और ना ही ऐसी कोई घटना भारत में हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर गलत साबित हुई है, क्योंकि ये वीडियो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। यहां 5 के आसपास आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी और जब इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई तो आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। आखिरकार 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन 2 आतंकी अभी यहां इस इलाके में और मौजूद हो सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, कुलगाम में जहां एनकाउंटर लगातार जारी है, क्या और ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए प्रशांत, जैसा कि आपने कहा कि 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं और ये ग्रुप बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंटों का था। और जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी को मिली, फौरन इस एरिया का कॉर्डन किया गया और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। इनिशियल फायरिंग में पहले 2 मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद फिर से एनकाउंटर चला, 3 मिलिटेंट मारे गए। अभी बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, यानी अभी भी 2 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। अभी फ्रेश फायरिंग अभी वहां पे हुई है, तो इसलिए अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि वहां पे कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की जो खबर है उसकी पुष्टि हुई है, लेकिन 2 मिलिटेंट शायद और वहां पे हो सकते हैं। कुलगाम में लगातार एनकाउंटर जारी है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, 2 आतंकियों के और होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हैदराबाद में पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी रैली निकाली। इस रैली में पुलिस के जवानों ने कोरोना वायरस जैसे हेलमेट लगा रखे थे। रैली में पुलिस का एक जवान एक पोस्टर भी लेकर चल रहा था, जिस पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील करने की बात लिखी गई थी। तो ये आप देखिए, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की है। कोरोना जैसा हेलमेट पुलिस वालों ने लगाया, साथ ही साथ स्टे होम का ये बैनर लेकर पुलिसकर्मी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अनोखी रैली निकाली गई है। 21 दिन का लॉकडाउन है, ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है इस रैली के जरिए कि वो घरों में रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। कर्नाटक के मंगलुरु में एक नर्स को उसके गांव में घुसने से रोक दिया गया। गांव में घुसने से रोकी गई नर्स उस अस्पताल में काम करती है जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। नर्स ने गांव वालों को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और उसे गांव में नहीं घुसने दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नर्स की मदद की और उसे घर तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी और स्टे फिट नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत दुर्ग जिले के पुलिस के जवान और अधिकारी शहर की अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं, फिर वहां पहुंचकर लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए जागरूक करते हैं। पुलिस वाले खुद एक्सरसाइज करते हैं, बालकनियों में खड़े लोगों से भी ऐसा करने की अपील करते हैं। यही नहीं, इस अभियान के तहत पुलिस के अधिकारी जुम्बा डांस भी करते हुए नजर आए। हमने ये मुहिम शुरुआत की है। इसके तहत हमारे 2-3 लोग जाते हैं और जो बड़े कॉम्प्लेक्स वाले घर हैं वहाँ पर जाने के बाद कुछ म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट करते हैं, ताकि लोग अपने घरों में रहकर ही अपने बरामदे में, अपने बालकनी में खड़े होकर के उन मूव्स को कॉपी करते हैं और एक प्रकार से प्रोत्साहित होते हैं। एक प्रकार से जो एकांत का जो क्रम है वो टूटता है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में कोरोना के 10 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई। बताया गया कि दुबई के एक होटल में काम करने वाला आदमी 17 मार्च को मुरैना अपने घर आया था। अपनी मां की 13वीं का आयोजन किया था। बताया गया कि जो लोग उसमें शामिल हुए उनमें कई की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कार्यक्रम में शामिल हुए 13 लोगों के सैंपल आज लिए जाएंगे। मुरैना में अब तक कोरोना के 12 मरीज मिले हैं। एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम लोगों ने एहतियात और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें वो 2 सस्पेक्ट केस शामिल थे। उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बाकी सभी केसेस नेगेटिव आई हैं। केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है, जिसमें मुख्यतः उसी के परिवार के बच्चे शामिल हैं। हम लोगों ने पूरे परिवार को ही क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एयर इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया ने अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों की बुकिंग 30 अप्रैल तक बंद कर दी है। 14 अप्रैल को पूरे देश में लॉकडाउन का अंतिम दिन है, लेकिन इससे पहले ही एयर इंडिया ने बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। कोरोना की जांच के लिए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों को एक छोटी बच्ची ने फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली 8 साल की नौमी ने एक कविता के जरिए ऐसे लोगों को फटकार लगाई है जो कोरोना की जांच में जुटे लोगों पर हमला कर रहे हैं। नौमी के वायरल हो रहे वीडियो में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की गई है। तो अपना वार दिया, जो अपना परिवार छोड़कर नींद त्याग कर आए हैं, उन जीवन रक्षक पर तुमने क्यों पत्थर बरसाए हैं? क्यों पत्थर बरसाए हैं? जीवन रक्षक है, नया जन्म वो देते हैं, इसीलिए ईश्वर का दर्जा हम सब उनको देते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर में कोरोना से जंग जीतकर लौटी एक महिला का अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। कोरोना की बीमारी को हराकर लौटी महिला का वहां रहने वाले लोगों ने ताली और थाली बजाकर स्वागत किया। महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से ठीक होने के बाद वो वापस अपने घर आई। गुड़ी वापसी आते हुए एकदम ठीक होके, एकदम स्वस्थ होके गुड़ी। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के एम्स से, जहां कोरोना की मरीज गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। दोनों ही जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं और एम्स में ही आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। 2 दिन पहले ही इस महिला के पति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन ये बेहद अहम जानकारी ऐसे में, जबकि ये पहली गर्भवती कोरोना पॉजिटिव महिला थी जिसने एम्स में बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन दोनों ही स्वस्थ हैं। इस वक्त एम्स के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, ये बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के एम्स से। क्या और ताज़ा जानकारी मिल पा रही है कोरोना पॉजिटिव इस गर्भवती महिला के बारे में जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है? प्रशांत, जो इस महिला के पति हैं, जिनकी डिलीवरी हुई है, उनके पति एम्स में डॉक्टर हैं, वर्किंग डॉक्टर हैं। उनको अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद उनकी पत्नी भी पॉजिटिव हुई और उसके कल रात में डिलीवरी हुई और एक बेबी बॉय हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल स्वस्थ है, जो मेरी अधिकारियों से वहां पर बात हुई है। और ये एक तमाम जो नेगेटिव खबरें आ रही हैं कोरोना को लेकर देश भर से, उस बीच में ये पॉजिटिव खबर है और राहत देने वाली खबर है। बेहद सुखद खबर ऐसे में, जबकि एक डॉक्टर जिसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, गर्भवती वो थी, लेकिन बीती रात दिल्ली के एम्स में इसने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा इस वक्त दोनों स्वस्थ। राजस्थान के बीकानेर में कोरोना से पहली मौत हुई है। बताया गया कि कोरोना से संक्रमित एक महिला की मौत हुई। हालांकि महिला को कोरोना होने का पता उसकी मौत के बाद हुई जांच में चला। महिला के परिवार के 25 लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना की बीमारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां रोजाना मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भी भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में वहां स्वास्थ्य कर्मियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें अस्पताल के कर्मचारी डांस करके अपनी थकान दूर कर रहे हैं। अस्पताल की ही एक कर्मचारी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाई गई टीम में शामिल एक आईएएस अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच के नतीजे आते ही उनको क्वारंटीन किया गया। साथ ही उनके साथ काम करने वाली टीम और उनके संपर्क में आने वाले करीब 125 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी बीच सीआरपीएफ के बैंड ने एक गाना बनाया है जिसमें लोगों से सावधानी बरतकर कोरोना को हराने की अपील की गई है। पंजाब के लुधियाना के सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच वहां के सिविल अस्पताल में 5 वेंटिलेटर मशीनें ऐसी मिली जो 3 साल पहले खरीद ली गई थी, लेकिन अस्पताल में मशीन को चलाने वाला स्टाफ नहीं होने की वजह से ये आज तक बंद पड़ी हैं। कोरोना का खतरा बढ़ने के बावजूद और कोरोना मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मशीनों को चलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस अस्पताल में कोरोना का एक मरीज भर्ती हो चुका है जिसके बाद में मौत भी हो चुकी है। हालांकि बंद पड़ी मशीनों पर सवाल उठने के बाद 4 मशीनों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सिविल हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से 9 वेंटिलेटर पड़े थे, लेकिन किसी ने भी इनको चालू करने की कोशिश नहीं की। एक जान जाने के बाद इसमें सरकार हरकत में आई है। मेरी इसमें एक अपील है सरकार को, ये महामारी का समय है, इसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 1480 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 7400 के पार पहुंच चुका है। मौत के बढ़ते आंकड़ों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जाहिर करते हुए कोरोना वायरस से लड़ाई को ऐतिहासिक लड़ाई बताया। साथ ही इलाज में जुटी मेडिकल टीम की तारीफ की है। America is engaged in a historic battle to safeguard the lives of our citizens, our future society. Our greatest weapon is the discipline and determination of every citizen to stay at home. महाराष्ट्र के अहमदनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया। वहां कार में 2 लोग घूमते पाए गए। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वो कहां जा रहे हैं तो वो इसका सही जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस समझ गई कि दोनों बिना किसी वजह के ही सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों की जमकर पिटाई की और आगे लॉकडाउन के समय घर से नहीं निकलने की नसीहत भी दी। मुंबई के करीब भिवंडी में लॉकडाउन के समय सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लोग सब्जियों की खरीदारी करने पहुंचे। सरकार और प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद कई जगह लोगों की भीड़ जमा हो रही है। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी का कहर कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक इस वायरस का इलाज निकाला जाएगा तब तक ये इतने परिवारों को जख्म दे चुका होगा कि उन्हें भरने में सालों लग जाएंगे। दुख और तकलीफों से भरी इस घड़ी में एक माँ बेटे की तस्वीर भी वायरल हो रही है।
जिसके बारे में ये दावा किया गया है कि ये तस्वीर कोरोना वायरस पीड़ित मरीज और उसके बच्चे की है। क्या है खबर का सच, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर किसी को भी रुला सकती है। लॉकडाउन तोड़ा तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस खतरनाक महामारी के बीच वायरल हो रही ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से पीड़ित एक मरीज की तस्वीर है, जिसकी गोद में उसका बच्चा है। ये रुला देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से शेयर हो रही है कि अब तक करोड़ों लोग इस तस्वीर पर न सिर्फ कमेंट कर चुके हैं, बल्कि अपने अपने तरीके से इस फोटो को कैप्शन भी दे रहे हैं। कोई शब्द नहीं है आपके पास, इसलिए कहता हूं घर में रहो बस। सच में रुला देने वाली तस्वीर है ये। वायरल हो रही फोटो मौजूदा हालात से बेहद मेल खाती है, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान मरीजों को जिस तरह की एहतियात बरतने और आइसोलेट रहने की हिदायत दी जाती है, कुछ वैसा ही इस तस्वीर में दिखाई देता है। ये महिला अस्पताल में एडमिट है और इसका पूरा शरीर एक कवर से ढका हुआ है, जबकि उसका नन्हा सा बच्चा उसे छू भी नहीं सकता। बस माँ ने उसे अपने गले लगा रखा है। यही वजह है कि लोग इस तस्वीर पर गहरी संवेदना पेश कर रहे हैं। ट्विटर पर ही एक और यूजर ने लिखा है, कोई शब्द नहीं है आपके पास, इसलिए कहता हूं घर में रहो। सच में रुला देने वाली तस्वीर है ये। स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम लड़ेंगे कोरोना से। ये वायरल तस्वीर कोरोना वायरस से जोड़कर देखी जा रही है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद पहला बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर जब कोरोना वायरस के मरीज के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर ये माँ और उसका बच्चा एक साथ कैसे हैं? कितनी ही कोशिश कर खुद को बचाने की एहतियात बरत लीजिए, लेकिन कोरोना पेशेंट से मिलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। ये तो फिर एक छोटा सा बच्चा है, इसे डॉक्टर मरीज के पास जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? हमें हमारे सवाल का जवाब मिलता इससे पहले सर्च के दौरान हमारी नजर फेसबुक के एक मैसेज पर पड़ी। इस फेसबुक मैसेज में भी तस्वीर को कोरोना वायरस से जोड़कर लोगों के सामने रखा जा रहा था। तस्वीर के साथ लिखा था, अगर आप अभी भी कोरोना वायरस के कहर को सही से नहीं समझे तो इसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है, ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन ना तोड़ें। सवाल अभी भी वही है कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण नजदीकी से फैलता है, तो फिर ये माँ और उसके बच्चे की तस्वीर इस तरह से क्यों सामने आई? इसके लिए हमने गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया। इस सर्च ने हमें एक ऐसी लाइब्रेरी में पहुंचा दिया जहां हजारों की तादाद में तस्वीरें मौजूद थीं। इन तस्वीरों में ये तस्वीर खोजना भी बड़ी बात थी। आखिर कुछ मिनटों की खोज के बाद हमारी नजर मैग्नम लाइब्रेरी में मौजूद इस तस्वीर पर पड़ ही गई। लेकिन ये क्या? ये तस्वीर तो 1985 की है, अब से 35 साल पहले की, जिसे बर्ट ग्लिन नाम के फोटोग्राफर ने वॉशिंगटन के एक कैंसर संस्थान में खींचा था। इस तस्वीर को लेकर कैप्शन दिया गया है, इन्फेंट इनसाइड लैमिनर एयर फ्लो रूम प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए लैमिनर एयर फ्लो रूम का कवच। यानी वायरल हो रही तस्वीर का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। इसे जानबूझकर इस कोरोना के संक्रमण से जोड़कर वायरल किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर झूठी साबित हुई है। पुणे में कोरोना का एक और मरीज मिला है। इस मरीज के साथ उसके संपर्क में आए 9 लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना का ये नया मामला हरपसर इलाके में सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने देर रात मरीज के संपर्क में आए 9 संदिग्ध लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां अब तक कुल 490 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जबकि अब तक कुल 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
मुंबई के करीब पालघर में लॉकडाउन के समय प्रशासन ही सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करता दिखा। लॉकडाउन की वजह से फंसे 56 मजदूरों को एक ही गाड़ी में भरकर स्कूल में शिफ्ट किया गया। इन 56 लोगों में औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल थे। कर्नाटक के मंगलुरु में एक नर्स को उसके गांव में घुसने से रोक दिया गया। गांव में घुसने से रोकी गई नर्स उस अस्पताल में काम करती है जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। नर्स ने गांव वालों को काफी समझाया लेकिन वो नहीं माने और उसे गांव में नहीं घुसने दिया। इसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नर्स की मदद की और उसे घर तक पहुंचाया। पुणे के शिरूर में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात के 10 लोग अचानक गायब हो गए। शिरूर पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के फरार हुए सभी 10 लोग 6 मार्च को प्रचार प्रसार के लिए आए थे और एक इंस्टीट्यूट में रुके हुए थे जहां इन्हें 1 अप्रैल को हाथों पर मोहर लगाने के बाद क्वारंटीन किया गया था। लेकिन इसके बाद ये सभी लोग एक ट्रक में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इनकी तलाश में भी जुटी है। ये 10 लोग तबलीग जमात के थे और पुणे में 23 फरवरी को दिल्ली से आए थे। जिस दिन निज़ामुद्दीन का वाक़या हुआ उस दिन उनको होम क्वारंटाइन का स्टाम्पिंग किया गया था। 1 अप्रैल की रात को ये 10 लोग मेडिसिन ट्रक या ड्रग्स में भाग गए हैं। पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। उनके मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम उनको ट्रैक कर रहे हैं।